नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको देती है। बिहारी सुल्तान परिवार आपके साथ है, संघर्षों के साथ है, बहुजन समाज के मुद्दों के साथ है। परंतु कुछ खबरें टीवी चैनल्स पर ऐसी चलाई जा रही है, अगर वह सच होता है तो बहुजन मिशन के लिए एक समस्या बन सकती है। खबर यह है कि अगला दलित राष्ट्रपति बहन मायावती जी होंगी। जी हां दोस्तों, इस खबर की पुष्टि बसपा के कार्यकर्ता अथवा बसपा के तरफ से नहीं है, परंतु टीवी चैनल्स पर यह डिबेट में और हर जगह चर्चाओं में है कि वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के बाद बहन मायावती जी को जो है अगला राष्ट्रपति नॉमिनेट किया जाएगा या इलेक्ट किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह, पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो बसपा के हालात बने, बहन मायावती जी से भी छुपी हुई नहीं है। और उससे पहले का जो प्रोग्राम था, बहन मायावती जी चुनाव से ठीक 10 दिन पहले मैदान में आती हैं, रैली में आती हैं। पिछले 6 महीने से खुद एक्टिव नहीं थी और लोग जो उनकी आलोचना करते हैं, जो उनके विरोधी हैं, वो ये कहते हैं कि भाजपा के जो भी जांच एजेंसी है उसके डर से बहन मायावती जी चुप रहती हैं, आक्रामक रुख भाजपा के खिलाफ नहीं अपनाई। और उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इशारों में कहा कि कांग्रेस को मिटाने वाले उत्तर प्रदेश में खुद मिट गए। कहने का तात्पर्य यह कि बहन मायावती जी पर कांग्रेस भी हमलावर रहती है, अटैक करती है, इसलिए बहन मायावती जी कांग्रेस के खिलाफ हमलावर हो जाती है। बहन मायावती जी सपा के खिलाफ भी बोलती है और भाजपा के खिलाफ भी बोलती है। परंतु अगर भाजपा यह प्रस्ताव रख दे कि बहन मायावती जी को हम राष्ट्रपति बना रहे हैं और बहन जी भी स्वीकार कर लें, तब क्या होगा? मूल प्रश्न है। जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनका जो पहचान रहा है एक वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, परंतु बहन मायावती जी की पहचान है बहुजन मूवमेंट, मान्यवर काशीराम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इनसे इनकी पहचान मिली है, इनकी संघर्षों ने यहां तक इनको पहुंचाया है। और अगर यह राष्ट्रपति के पद पर बैठ जाती हैं तो जाहिर सी बात है राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हो जाएंगे और राष्ट्रपति पद पर बैठने से पूर्व इनको बसपा का कोई न कोई उत्तराधिकारी, कोई न कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना होगा। अब मूल प्रश्न यह है कि राजनीति एक अलग चीज है, चुनाव की जीत हार अलग चीज है। कि आप सदन में, आप असेंबली में, हाउस में कितने लोग जाते हैं और अपना पक्ष रखते हैं। परंतु जो बहुजन मूवमेंट है, जो मिशन है, जो डिप्रेस क्लास के मुद्दे हैं पिछले 70-80 सालों से, वो जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। उनकी गाड़ियां न आती है और जब आती है तो फुल आती है, उस पर चढ़ नहीं पाते। सरकारी योजनाएं डिप्रेस क्लास के लिए केवल फाइलों में बनाई जाती है और ये फाइलें गुलाबी है, परंतु ये हकीकत नहीं है। आज भी देश के आदिवासी, डिप्रेस क्लास जिसमें SC ST, अति पिछड़ा वर्ग, सबके सब विकास की तरफ नजरें टिकाए बैठे रहते हैं और विकास उनके पास या तो आती नहीं और आती है तो बाय बाय करके निकल जाती है। सरकारी योजनाओं का लाभ पूर्णतः उन्हें नहीं मिलता। हाँ, उसी वर्ग में थोड़े बहुत जो पैसे वाले हैं वह सरकारी योजना का लाभ तब ले पाते हैं जब बाबुओं को पैसे खिलाने में वो सक्षम हों। और ये हालात है, ये छुपी हुई नहीं है, किसी से भी छुपी हुई नहीं है।
और बहुजन मूवमेंट, बहुजन समाज पार्टी, इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसी तरह राजनीति करके मना के अगर राष्ट्रपति के पद पर बिठा दिया जाए तो उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के बहुजन मूवमेंट का क्या होगा, यह बहुत बड़ा अंदेशा है। बहुजन मूवमेंट को जो लोग हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, वो कहेंगे कि देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था ये बीजेपी से मिली हुई है, बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोलती है, ये तो बीजेपी की भाषा बोलती है। और रही बात ये, अक्सर ये कहा गया कि दलित वर्ग और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान दोनों अगर एक जगह आ जाएं, समुचित वोट हो जाए तो राज्य क्या केंद्र में भी सरकार बनाई जा सकती है, परंतु ये कभी एक नहीं होते। गरीबी है, समस्याएं हैं, कहते हैं जरूरत आखिरी मंजिल पर घुंघरू बांध लेती है। जब चुनाव आता है, कोई 500,000 भी दे दे तो लोग उसे वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये केवल मतदाताओं में ही नहीं, बहुजन समाज में जागरूकता के नाम पर डिफरेंट टाइप के नेता तैयार किए गए। उन नेताओं को यह कन्विंस किया गया कि तुम बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हो, तुम्हें हम इतने पैसे देते हैं, तुम मेरे पार्टी के पक्ष में आके खड़े हो जाओ। और आप देखते होंगे विभिन्न राजनीतिक दलों में बहुजन समाज के नेता हैं, या तो वह बहुजन समाज के जो है अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, उस प्रकोष्ठ, उस ब्रांच के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। किसी भी राजनैतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष पद पर नहीं होते। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, परंतु क्या भूपेश बघेल जी को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी? डॉक्टर उदित राज SC/ST को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उन्हें कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी? अथवा भाजपा किसी SC/ST OBC अल्पसंख्यक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी? उनका सिद्धांत ही मेल नहीं खाता। इसलिए बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित, OBC, अल्पसंख्यक कोई भी हो सकता है। और बहुजन समाज पार्टी की मजबूती के लिए इसके ऊपर नजर डालना ज्यादा जरूरी है, चिंता करना और सोचना ज्यादा जरूरी है कि बहन मायावती जी को किसी प्रकार से निष्क्रिय ना कराया जाए और भाजपा अपने चाल में कामयाब ना हो। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।